Hi guys, how are you? I hope you all are doing well. Welcome to my channel everyone and wish you a very happy Independence Day. आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस. कैसा क्या कर रहे हो आज के दिन कमेंट बॉक्स में बताना. मैं तो बस अब थोड़ी देर बाद वर्कआउट करूँगी. अभी मैं जिम आई थी. हाँ मैंने सूट पहना इसी के लिए सूट पहना है बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे. हम स्कूल में होते थे तो कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, कितना मतलब इंजॉय करते थे. 14 को सेलिब्रेट करते थे. मैं तो हमेशा हर उसमें पार्टिसिपेट करती थी. डांस कंपटीशन वगैरह होता था उसमें पार्टिसिपेट. देश रंगीला सॉन्ग पे मैं तो हर उसमें पार्टिसिपेट करती थी और बहुत इंजॉय करती थी. मुझे अच्छे लगते थे, फंक्शंस आते थे बिकॉज इससे पढ़ाई से भी बच जाते थे ना. उसकी डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है, मैम वो आती थी मैम क्लास में बच्चों को लेने के लिए, तो मैं तो बहुत इंजॉय करती थी. फिर उसके बाद जब खुद टीचिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी स्कूल में होता था, बट उस टाइम इतना मज़ा नहीं आया मुझे बिकॉज मतलब इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा नहीं था. स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है इतना मज़ा नहीं आता. ठीक है अब अच्छा है अब काफ़ी ठीक है. सो गाइज आज का जो मेरा वीडियो है इट्स कोई ऐसा नहीं है कुछ आज आप लोगों को बताने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है. बस जस्ट कुछ 2-3 चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. और मतलब हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें देखते हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जो हमारे जूनियर्स हैं उन्हें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है. लाइक जूनियर्स नॉट लाइक योर कलीग्स एंड ऑल, इट्स अबाउट योर चिल्ड्रंस जो अभी कुछ जिनकी मतलब एज भी ज़्यादा नहीं, लाइक इट्स अबाउट 14, 12, 10. जिस टाइम में बच्चा लर्निंग मोड पे होता है, वैसे तो हम सभी लर्निंग मोड पे होते हैं बट उस टाइम पे बच्चे का जो सेंसरी मोटर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, इन चीज़ों को एथिक्स सिखाने चाहिए बिकॉज डे टू डे लाइफ में बच्चा स्कूल भी जाता है, सब कुछ उसका इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड रहता है, राइट. तो मैंने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस किया लाइक व्हेन एवर आई एम गोइंग चिल्ड्रंस आर पासिंग कमेंट्स या फिर आपस में एक दूसरे से लड़ना, अब्यूज़ करना और इसके साथ साथ एनिमल अब्यूज़ करना, एनिमल्स को मारना. दिस इज़ मतलब वो सब चीज़ें क्या है, बच्चा कहाँ से सीख रहा है इन चीज़ों को. अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो और इवन उनके पेरेंट्स वहीं खड़े होते हैं, वो उनको नहीं रोकते किसी भी चीज़ से, तो ये चीज़ें गलत हैं. अगर पेरेंट्स ही सबसे बच्चे पहली लर्निंग तो उसके घर में ही होती है बच्चे के. जब वो बॉर्न होता है तो फर्स्ट थिंग वो अपने घर में ही सीखता है. उस टाइम पे अगर आप बच्चों को गलत चीज़ों से नहीं रोक रहे हो तो बड़ा होके तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब ही करने वाला है. सो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ जब मैं अपने घर से जिम तक आती हूँ. मतलब इवन मतलब बहुत चिल्ड्रंस की ही डेली एक्टिविटी में मतलब जो वो लोग करते हैं वो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ. मुझे बहुत मतलब शॉकिंग होता है मेरे लिए कि ये बच्चों कैसी चीज़ें करते हैं. लाइक हम बच्चे थे, हमने तो कभी नहीं किया. जनरेशन बढ़ रही है, जनरेशन बढ़े ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखे. ऐसा नहीं है कि बच्चे बढ़ रहे हैं और वो काफ़ी सारी ख़राब चीज़ें सीख रहे हैं. वो सब अब बच्चा लर्निंग उसकी फैमिली में होती है, उसके बाद ही वो इन्वायरमेंट में जाता है, फिर स्कूल में जाता है. ठीक है, स्कूल में जो है काफ़ी सारी चीज़ें टीचर्स वगैरह से सीखता है, घर में आके वो चीज़ें अप्लाई करता है. बट उसे घर में भी आप चीज़ों को सिखाओ. अगर कोई बच्चा एब्यूज़ करता है, वो एब्यूज़ कहाँ से सीखता है. अब उसके घर में पेरेंट्स बच्चों के सामने एब्यूज़ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. वो चीज़ें रोकनी चाहिए, तभी बच्चा आगे चल के सीखेगा. और बच्चों को स्टार्टिंग से ही हेल्दी हैबिट्स डालो कि भाई आप हेल्दी ईटिंग करो. अब स्टार्टिंग से ही बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको लंच में मैगी दे रहे हैं, उसको फ्रूट लंच देना चाहिए तो उसको मैगी दे रहे हैं कि चलो ये इसका स्नैक्स है. तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए. क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है. इवन अगर लाइक बच्चे जो हैं बड़ों की तरह कमेंट पास कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी नेगेटिव है. मतलब मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतने छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग ना. लाइक आई एम कमिंग टुडे एट जिम, तो मैंने रास्ते में चीज़ें ऑब्ज़र्व करी. मतलब मैंने उन लोग बच्चों को कुछ नहीं बोला, बट फिर भी मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि ये इतने छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बड़े होकर तो पता नहीं क्या ही करेंगे. तो उनके पेरेंट्स उनको मतलब वो चीज़ें वो घर में भी करते होंगे, तो पेरेंट्स को वो चीज़ें बच्चों को रोकनी चाहिए. बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो उनके पेरेंट्स को उनको रोकना चाहिए, ना कि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है कर रहा है. होता है ना कि स्कूल में भी अगर टीचर ने एक थप्पड़ लगा दिया तो पेरेंट्स उससे लड़ने लग जाते हैं. ये नहीं देखते कि उसने टीचर ने ऐसा क्यों किया. बहुत सारी चीज़ें होती हैं
टीचर्स भी कभी कभार ज़्यादा ही कर देते हैं, लेकिन ठीक है, चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए और हमें स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए गाइस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जब छोटे होते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद ही उसका काम उसके जेंडर पे डिवाइड हो जाता है। लाइक शी इज़ अ गर्ल, तो इसके यही पर्टिकुलर काम है, ये यही पर्टिकुलर काम करेगी, घर का खाना बनाएगी, घर के काम करेगी, ठीक है। मतलब उसको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे ये काम है और तुमको यही करना है। और लड़का होता है ये बाहर घूमेगा बचपन से ही, ठीक है। लड़का है तो इसका ब्लू ही फेवरेट है, लड़की है तो इसका पिंक ही फेवरेट है। मतलब एक स्टीरियोटाइप हो जाता है ना कि जेंडर स्टीरियोटाइप की लड़की है तो ये चीज़ें इसको करनी ही होना चाहिए। लड़का है तो इसको ये चीज़ें मतलब होना ही चाहिए। लड़का है तो रो नहीं सकता, अरे क्या लड़की की तरह रो रहा है, बहुत बार कमेंट भी पास होते हैं। तो व्हाट इज़ दिस गाइस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। सब इक्वल है, भगवान ने जब यहाँ पे भेजा तो सबको इक्वली भेजा। जेंडर तो हम लोगों ने बनाया है और हमें अपने जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन हमारी जो अब जनरेशन आने वाली है हमें उसे सिखाना चाहिए। जब वो छोटा है तो तभी उसे सिखाना चाहिए कि कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, बोथ आर इक्वल, ठीक है। दोनों इक्वल हैं और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। दोनों के साथ ही इक्वल जो भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक अगर घर में कोई भी चीज़ आती है तो सबसे ज़्यादा पहले बॉयज़ को देते हैं, ठीक है। लड़का है तो इसको ज़्यादा दो, लड़की है तो उसको कम दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल डिवीजन, लाइक अगर हम ये चीज़ नहीं, मतलब इससे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती है गर्ल्स को भी और बॉयज़ के साथ भी होता है। इवन बॉयज़ ही कांट क्राई, ठीक है, ही कांट शो हिज इमोशन। बच्चा है तो रो गया तो कैसे रो गया, लड़का है लड़का होकर रो रहा है, लड़के ने अगर पिंक टी शर्ट पहना है तो इसका तो फेवरेट कलर पिंक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। हमें जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। चीज़ों को, बच्चों को अच्छी तरीके से हम इनकलकेट करें, गुड हैबिट्स उनमें इनकलकेट करें, ताकि बड़े होकर जब उनकी अपब्रिंगिंग हो तो वो अच्छी आदतों से अपब्रिंगिंग हो, ना कि बुरी आदतें अपने साथ लेके चले, बुरी आदतों को छोड़े। जहाँ बच्चे गलत हो तो उनको वहाँ पे सिखाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे बच्चे को थप्पड़ कैसे लगा दिया, या इसको बिल्कुल मतलब इसको ऐसे मत डांटो, ये रोने लग जाएगा, या इसको ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बच्चा कि अगर कोई बड़ा भी गलत हो तो आप उसको रोक के उसको समझाओ कि यहाँ पे आप गलत हो, इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो। सबके सामने नहीं तो आप अकेले में जाके उसको समझाओ। तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। बिकॉज मैं मतलब बड़ी शॉक हो जाती हूँ कि मतलब या तो ये अनएजुकेशन की, मतलब अनएजुकेटेड पीपल्स हैं, ठीक है, इलिटरेट्स हैं, एजुकेशन नहीं है, इसी वजह से लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत शॉकिंग होता है। इवन छोटे छोटे बच्चे, इतने से बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनके सामने से काऊ पास कर दिए तो वो उनको मतलब पंच बना लेते हैं और उसको मतलब ऐसे मारते हैं काऊ पे। मुझे बहुत ही ऐसा हो जाता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं और क्या मिल रहा है इन चीज़ों को करने से। तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, पीयर लर्निंग होती है। अगर उनके साथ वाला दोस्त कर रहा है, अगर एक बच्चा उसको मना करेगा कि भाई ऐसे मत करो, इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके तो चेंजेस आएगा। बट कोई नहीं रोकता, सारे बच्चे खुश होते हैं। बोलता है कि इधर से किसी कोई मार रहा है उसको, एनिमल को, कोई उधर से, तो वो खुश होते हैं उस चीज़ों में। तो सिखाना चाहिए हमें अपने बच्चों को, ठीक है। और हाउ टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, इवन बोथ आर इक्वल, कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो भी सिखाना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि लड़कियों को फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, लड़कों को हम बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दें, ऐसा भी नहीं हो, ठीक है। दोनों को इक्वली रखें, दोनों की नीड्स को हम इक्वली रखें और अच्छे से अपब्रिंगिंग हो, ताकि वो भी जब बड़े हों तो वो भी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके, ना कि ये सोचे कि नहीं यार मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे तो ऐसा नहीं है नेचर में, मेरा नेचर यही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें थी मेरे माइंड में डिस्कस करने के लिए, जो मैंने किया। एंड मैं चाहती थी डिस्कस करना आप लोगों के साथ कि गाइस आप भी थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, अपने पास लोगों को एजुकेट करो कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको, ये मत करो कि मेरा काम नहीं है, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ। जहाँ पे सिचुएशन आपके हाथ से बाहर ही निकल गई है वहाँ पे आप अपने आप को ही स्टॉप करो कि इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वहाँ पे आप उस चीज़ को कंट्रोल करो। सो गाइज़, आज की इंडिपेंडेंस डे की वीडियो यही थी।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंडिपेंडेंस डे की इंपॉर्टेंस वगैरह ये भी आप अपने बच्चों को बताओ अच्छे से। इस दिन को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही बड़ा दिन है ये हमारे लिए, इंडियंस के लिए। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मैं अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज स्पेशली सूट भी पहना। और मैंने सोचा भी था कि मैं देश रंगीला सॉन्ग पे मैंने सोचा भी था कि मैं देश रंगीला सॉन्ग पे डांस करूँगी, बट अब मेरे वर्कआउट का टाइमिंग हो गया, हमें मेरा वर्कआउट करना है। और मैं चाहती हूँ करना, देखते हैं बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना।